गवर्नमेंट ऑफ सिंध चीफ सेक्रेटरी SNGD डिपार्टमेंट कोई बेवकूफ़ नहीं है जिसको एजाज कलेरी या यंग नर्सेज एसोसिएशन बेवकूफ़ बना सके। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, हम लोग इस वक्त इतने एग्रेसिव हैं और इतने पैनिक हो चुके हैं कि हम लोग यहाँ जब तक मुतालबात पूरे नहीं हो, हम तब तक यहाँ से अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे और ईंट की ईंट से ईंट बचा देंगे। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रुफिन रियाज जाग कराची से और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहां पे ग्रैंड हैदर लायंस जो है अपने प्रोटेस्ट को जारी और सारी रखते हुए सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे ग्रैंड हैदर लायंस जो प्रोटेस्ट करके बैठी हुई है, आइए उनसे बात करते हैं कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जो अभी तक सिंध गवर्नमेंट जो है वो हल नहीं कर सकी। आइए बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अता राजपर, को चेयरमैन YNA सिंध। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि जो 89 डेज के लिए नर्सेज अपॉइंट हुए थे, उनके बारे में जो है दोबारा से हायरिंग का लेटर जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 89 डेज के लोग भी आपके साथ इस टाइम प्रोटेस्ट में मौजूद होंगे, तो उनके क्या मुतालबात हैं? जी हाँ, जब से पाकिस्तान में पहला केस रिपोर्ट हुआ था कोविड का, तब से यंग नर्स एसोसिएशन ने अपने सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करके इन रिटन दिया था कि वॉलंटियर तौर पर हम अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं और इस पेंडेमिक में हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं और जो भी हुआ इंशाल्लाह हम आपके साथ देंगे। उसके बाद जो पॉलिसी बनाई गई, जिस तरह से ज़रूरत थी नर्सिस की, तो गवर्नमेंट ने सर्विस रेंडर बेसिस पे 89 डेज़ के लिए इनको अपॉइंट किया। तो हम नहीं चाहते थे कि इस तरह से कोई अपॉइंटमेंट हो। गलत एडवाइस देकर पुअर टेक्निकल सपोर्ट दी गई, डिपार्टमेंट को मिसगाइड किया गया। जिन लोगों ने भी किया उसमें ये पॉलिसी नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 1096 लोगों की जो है रिटर्न पास हो चुकी थी और उनके 50% इंटरव्यूज हो चुके थे। चाहिए ये था कि फिल 4 उनका इंटरव्यू कंडक्ट करके उनको परमानेंट अपॉइंट किया जाता, बजाय कि उन लोगों को 89 डेज़ के लिए सर्विस रेंडर बेसिस पे किया। तो लोग कंफ्यूज हो गए। जो लोग भी अपॉइंट किए गए हैं वो या तो कहीं पे NGO में काम कर रहे हैं, या तो कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए हैं। उनके लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त था कि वो डिसीजन करें कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि उनको पता है कि 89 डेज़ के बाद ये तो हमें फारिग कर देंगे या हमें अभी तक। दूसरी बात ये कि अभी तक उनकी सैलरीज उनको नहीं मिली है। तो बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया और जिनमें से ज्वाइन किया उनमें से भी बहुत सारे कम लोग उन्होंने वहाँ पे वो ड्यूटी दे रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ के साथ हमारी मीटिंग हुई है, उस दिन कमीशन के लिए बकाया इंटरव्यूज़ के लिए लेटर भी निकलवाया है, लेकिन बजाय उसके गवर्नमेंट ने फिर से सर्विस रेंडर बेसिस पे 89 डेज़ के लिए उनका कोई लेटर हायरिंग के लिए निकाला हुआ है। जो अफसोस की बात है कि बजाय मामलात को समझते हुए भी इस तरह से जो है नेग्लिजेंसी की जा रही है, तो ये समझ से बाहर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिंध पैरामेडिक्स एसोसिएशन के सदर जनाब इखलाक अहमद खान साहब। तो आइन से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो हम एहतजाज में बैठे हुए हैं, पिछले 13 रोज से हमारा एहतजाज चल रहा है ग्रैंड हेल्थ अलायंस के प्लेटफॉर्म पे। मेन इशू जो है हमारा, वो है हमारा रिस्क अलाउंस कि कोरोना में हमारे बहुत सारे हमारे वर्कर्स जो हैं कोरोना इन्फेक्ट हुए। डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत उन लोगों को भी नहीं जो इन्फेक्ट हुए। इसमें फैमिलियाँ इन्फेक्ट हुई, उनको भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें कोरोना के हवाले से हमें रिस्क अलाउंस दिया जाए डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, नर्सिंग स्टाफ। अब हमने ऐलान किया है कि पीर तक, अगर हमारे 21 जून तक हमारे ये मुतालबात पूरे ना हुए और कोई मामला ना बने, पूरे सिंध के हेल्थ वर्कर्स प्रेस क्लब पर जमा होंगे और यहाँ से हम CM हाउस की तरफ हमारी मार्च होगी। हमारे साथ मौजूद हैं YNA के सीनियर रहनुमा जनाब एजाज अली साहब। आइन से बात करते हैं। देखिए, जो नर्सेज के इश्यूज़ हैं वो बहुत ही देरीना और संजीदा इश्यूज़ हैं जो एक अरसे दराज से चल रहे हैं। उसमें हमारा जो है 40 ईयर फार्मूला था जो हुकूमत सिंध ने पिछले 2019 में 19 जुलाई को हमारा ये अप्रूव किया था फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, और नोटिफाई हुआ था, जिस पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी उनको जो है वो नोटिफाई कर दिया गया था। उसके साथ एक हमारी कमेटी थी, जो एक कमेटी ने रिक्रूटमेंट रूल्स जो न्यू सैंक्शंस हमने करवाई, उनके रिक्रूटमेंट रूल्स बना के हमने दे दिए थे, और 1 साल के बावजूद हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स जो है SNGD डिपार्टमेंट्स को नहीं भेजे गए। और साथ साथ में जो हमारा हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस था, CM सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अप्रूव किया था और वो कमेटी में रेफ़र हुआ था। तो 1 साल के बावजूद एक मरतबा कमेटी में उनको एडॉप्ट किया गया और उसको फिर डेफर कर दिया गया।
तो उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे सीनियर्स मोस्ट लोग बैठे हुए हैं उनकी सीट्स वैकेंट्स पड़ी हुई हैं, उनके प्रमोशंस दिए जाएँ। हालांकि हुकूमत सिंध और हेल्थ डिपार्टमेंट ने SNGD डिपार्टमेंट को हमारे जो प्रमोशंस थे वो भेज दिए गए थे, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे अंदर काली भेड़ियाँ हैं, वो उनको रुकवाने के चक्कर में हर मरतबा एक्टिव हो जाती हैं। जिस तरीके से अभी हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है और हम तमाम नर्सिंग जो सिंध की नर्सेज हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनके हकूक़ की बात कर रहे हैं, उनके प्रमोशंस की बात कर रहे हैं, जो हमने एक बहुत बड़ी तहरीक चला के कुर्बानियाँ दे के जेलें काट के मारें खाई, उसके बाद आके जो है हमने ये 4 टियर फार्मूला अप्रूव करवाया था। अब उस अप्रूवल के बावजूद 1 साल गुजर गया है, तो हम हुकूमत सिंध और महकमा सेहत के ऑफिसरों से ये सवाल पूछते हैं कि हमें ये बता दिया जाए कि 1 साल गुजरने के बावजूद वो कौन से मुहरकात हैं, वो कौन से ऑफिसर्स हैं, वो कौन से टेक्निकल बैरियर्स हैं जिसकी वजह से नर्सिंग प्रोफेशन के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है और उनके प्रमोशंस नहीं दिए जा रहे हैं। इस वक्त अगर हमारे प्रमोशंस होते हैं तो तकरीबन सुबह सिंध की जो नर्सेज हैं उनके 1200 से 1500 नर्सेज जो है अगले ग्रेड में तरक्कियाँ पाएंगी। जैसे पेंडेमिक है, कोविड-19 है, सिंध हुकूमत नहीं मान रही और अभी तक आपके कोई भी मुतालबात उन्होंने नहीं माने, तो क्या समझते हैं कि मंडे को अगर प्रोटेस्ट होता है, सारी नर्सेज अपने काम छोड़ के यहाँ पे जमा होते हैं और एक CM हाउस की तरफ मार्च शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग जमा होंगे, कोविड-19 स्प्रेड होने के चांसेस भी और वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो भी रहा है, तो इन सब चीज़ों के जिम्मेदार आप किसे ठहराएंगे? लेकिन कि ये सब चीज़ों की जिम्मेदार महकमा सेहत के वो अमलदार हैं, वो ऑफिसर्स हैं, वो जो नहीं चाहते, जो तकरीबन पिछले कोई 5-7 साल से ये तहरीक चल रही है और ये हमें लॉलीपॉप देते हैं, हमारा एक जो है मुतालबा मानते हैं और बाकी मुतालबात जो है वो डिले कर देते हैं और जो मानते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। इस वजह से हमने तमाम चीज़ों को, तमाम मामलात को देखते हुए हम बैकफुट लेते हैं ताकि जो है गरीब आवाम परेशान होती है, जो मरीज़ परेशान होते हैं, हम उनको रिलीफ पहुंचा सकें। सुनने में यही आ रहा है कि YNA जो है ये ग्रैंड हेल्थ जो इनके अपने एक पर्सनल मफादात हैं। YNA चाहती है कि जूनियर्स को बिठा के सीनियर्स को हटाया जाए और ये जिसने भी आपको कहा है या जो स्टेटमेंट दे रहे हैं या दे रही है वो इंतहाई नालायक औरत है, नालायक आदमी होगा जिसने ये हरकत की है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध, चीफ सेक्रेटरी, SNGD डिपार्टमेंट कोई बेवकूफ़ नहीं है जिसको एजाज कलेरी या यंग नर्सेज एसोसिएशन बेवकूफ़ बना सके। तमाम चीज़ें लीगल होती हैं और लीगल एक्सपेक्ट होते हैं उसमें और तमाम चीज़ों को देखा जाता है। ये मेरी विश के ऊपर किसी को हटाया और किसी को लगाया नहीं जा सकता। 13 दिन से यहाँ पर नर्सेज मौजूद हैं जो कि सरापा एहतजाज है, तो आइए यहाँ पे हम एक नर्स से बात करते हैं कि उनके क्या ऐसे मुतालबात हैं जिनकी वजह से इस तपती हुई धूप में जून के महीने में प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, असल में हमारे मुतालबात अभी आपको पता है मुतालबात कुछ पुराने भी हैं और कुछ अभी जो मामला चल रहे हैं इस वक्त जो बिल्कुल एंडेमिक डिजीज़ फैली हुई है ऑल ओवर दी वर्ल्ड और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी, कराची की भी इन्वॉल्वमेंट भी। मैं बीइंग ए नर्स इस प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ और हमें जो इस वक्त कोविड-19 के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हुए, मैं खुद भी जॉब करती हूँ, ड्यूटी करती हूँ, लेकिन बड़े अफसोस की बात है हमें इतने मामलात हुए, इतने लोग शहीद हुए नर्सेज वगैरह, लेकिन हमारे 12 मई को नर्सेज इंटरनेशनल डे था जिसमें अजरा पेचो ने और सैयद मुराद अली शाह साहब ने हमें बड़ा सलूट, रेड सलूट पेश किया। ओपन एक्सपोजर में काम कर रही हूँ, मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं, मैं सर्जिकल डिपार्टमेंट में हूँ, मुझे नहीं पता होता कि वो मरीज़ कोविड है, 19 पॉजिटिव है या नेगेटिव है और हम उसको वैसे ही डील कर रहे होते हैं नॉर्मल मामलात में। नॉर्मल से ये हमारा मास्क होता है, ग्लव्स होते हैं, तो सोचें हम किस में, तो ये हम जो मांग रहे हैं हाई रिस्क अलाउंस, ये तमाम लोगों के लिए इक्वल बेसिस पे दिया जाए। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, हम लोग इस वक्त इतने एग्रेसिव है और इतने पैनिक हो चुके हैं कि हम लोग यहाँ जब तक मुतालबात पूरे नहीं हो, हम तब तक यहाँ से अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे और ईंट की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो देखा नाजरीन, ये थी एक नर्स की फरियाद सिंध हुकूमत के लिए कि 13 दिन से यहाँ पे नर्सेज जो हैं प्रोटेस्ट के लिए बैठी हुए हैं। अगर सिंध हुकूमत चाहती है कि कराची शहर का, सूबे सिंध का जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो अच्छे से अपनी ड्यूटी कर सकें और इस कोविड-19 से फाइट कर सकें, तो इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए और इनको दोबारा अपनी ड्यूटीज़ पे वापस भेजा जाए। शुक्रिया। ऐसे हमारे मज़ीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए जाग कराची।